बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मंदिर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांजनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे सद्गुरुहृदय। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आज हम आपको 8वें अध्याय का 10 नंबर का सूत्र पढ़ाएंगे। 10 नंबर का सूत्र पढ़ चुके हैं, 11वें नंबर का सूत्र पढ़ाएंगे। नाम कर्म के भेद देखें। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्वक, गुरु, लघुपघात, परघात, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गत्यः, प्रत्येक, शरीर, रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्त्रादे, यशः कीर्ति, क्षेत्राणि, तीर्थकर्त्वं च। देखो, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व, अग्र लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और विहाय गति, ये 21 तथा प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर आदि, यशः कीर्ति, ये 10 तथा इनके उल्टे साधारण, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अशुभ, स्थूल, अपर्याप्त, अस्थिर, अनादि, अयश कीर्ति, ये 10 और तीर्थंकर। इस प्रकार सब मिलकर नाम कर्म की 42 प्रकृतियां हैं या नाम कर्म के 42 भेद हैं। अब इन नाम कर्म के 42 जो भेद बताए हैं उनकी परिभाषाएं हमने आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका में बता दिए हैं। विषय चूंकि लंबा हो जाएगा इसलिए हम इनको यहाँ नहीं बताना चाहेंगे। यदि आपको इनको पढ़ना है तो कर्मकांड पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, या फिर आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका का 3रा अध्याय एक बार पूरा सुन लें। ये सारी प्रकृतियों के नाम और परिभाषा वहाँ पर बता दी गई हैं। इसके साथ ही है 12वां नंबर का सूत्र, गोत्र कर्म के भेद। उच्चर नीचैश्च, उच्चय नीचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये 2 भेद गोत्र कर्म के हैं। उच्च गोत्र जिसके उदय से लोकमान्य कुल में जन्म हो उसे उच्च गोत्र नाम कर्म कहते हैं, उच्च गोत्र कहते हैं। जिसके उदय से लोकमान्य कुल में जन्म हो उसे उच्च गोत्र कर्म कहते हैं। नीच गोत्र जिस कर्म के उदय से लोक निंद कुल में जन्म हो उसे नीच गोत्र कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म के भेद। दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर्याणाम। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय, ये अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। जिसके उदय से जीव दान की इच्छा रखता हुआ भी दान न कर सके उसे दान अंतराय कर्म कहते हैं। इस प्रकार से आगे ही समझ लेना। अब स्थिति बंध का वर्णन। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी और अंतराय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। आदि 10 तृष्णा मंत्रायस 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। आदि के 3 अर्थात ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है। मिथ्या दृष्टि, संगी, पंचेंद्रिय पर्याप्त का जीव के एक ही इस उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। सप्ततिर मोहिनीयस्य। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। मोहिनी कर्म की ध्यान रखना कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मोहिनी कर्म की स्थिति होती है। इतनी आसानी से मोहिनी कर्म नहीं छूटता। विंशतिर नाम गोत्रयोः। विंशतिर नाम गोत्रयोः। नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। 33 सागरोपमान्युषः। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की है। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति, अब जघन बता रहे हैं, अभी तक उत्कृष्ट बताए, अब जघन्य। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य।
वेदनी कर्म की जघन स्थिति 12 मुहूर्त की है। नाम और गोत्र की जघन स्थिति नाम गोत्रियो रष्टौ। नाम और गोत्र कर्म की जघन स्थिति 8 मुहूर्त की है। अष्टौ 8 मुहूर्त की। शेष 5 कर्मों की जघन स्थिति शेषाणा मंतर मुहूर्ता। बाकी के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय और आयु कर्म की जघन स्थिति अंतर मुहूर्त है। सिर्फ अंतर मुहूर्त। जघन स्थिति अनुभव बंध का लक्षण विपाकोनुभवा। कषायों की तीव्रता, मंदता अथवा मध्यमता से जो आश्रम में विशेषता होती है उससे होने वाले विशेष पाक को विपाक कहते हैं। अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से बंधने निमित्त के बस में नाना रूपता को प्राप्त होने वाले पाक को विपाक कहते हैं और इस पाक को ही अनुभव अथवा अर्थात अनुभाग बंध कहते हैं। शुभ परिणामों की अधिकता होने पर शुभ प्रकृतियों में अधिक और शुभ प्रकृतियों में हीन अनुभाग होता है। अशुभ परिणामों की अधिकता होने पर अशुभ प्रकृतियों में अधिक और शुभ प्रकृतियों में हीन अनुभाग होता है। स यथाना वह अनुभाग बंध कर्मों के नामानुसार ही होता है। जिस कर्म का जैसा नाम है उसमें वैसा ही अनुभाग बंध पड़ता है। जैसे ज्ञानवर्ण कर्म में ज्ञान को रोकना, दर्शनावरण कर्म में दर्शन को रोकना आदि। फल दे चुकने के बाद कर्मों का क्षय। कर्मों का क्या होता है? तटस्थ निरजरा। तीव्र, मंद या मध्यम फल दे चुकने के बाद कर्मों की निरजरा हो जाती है, अर्थात कर्म उदय में आकर आत्मा से पृथक हो जाते हैं। निरजरा 2 प्रकार की होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा शुभ अशुभ कर्मों को जिस प्रकार बांधा था उसी प्रकार स्थिति पूर्ण होने पर फल देकर आत्मा से पृथक होने को सविपाक निर्जरा कहते हैं। अविपाक निर्जरा उदय काल प्राप्त न होने पर भी तप आदि उपायों से बीच में ही फल भोग कर खिला देने को अविपाक निर्जरा कहते हैं। अब प्रदेश बंध का लक्षण। 24 नंबर का सूत्र है प्रदेश बंध का स्वरूप। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानंत प्रदेशः। नाम प्रत्यय ज्ञानावरणादि नाम कर्म प्रकृतियों के कारण सर्वतः सब ओर से अथवा देवनारकी आदि समस्त भवों में योग विशेषात् मन वचन काय रूप योग विशेष से सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सूक्ष्म तथा एक क्षेत्रावगाह रूप स्थित सर्वात्म प्रदेशेषु संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में जो अनंतानंत प्रदेश कर्म रूप पुद्गल के अनंतानंत प्रदेश हैं उनको प्रदेश बंध कहते हैं। फिर से देखो, ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारण सब ओर से अथवा देव नारकादि समस्त भवों में मन वचन काय रूप योग विशेष से सूक्ष्म तथा एक क्षेत्रावगाह रूप स्थित संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में जो कर्म रूप पुद्गल के अनंतानंत प्रदेश हैं उनको प्रदेश बंध कहते हैं। इस प्रदेश बंध के बारे में कर्म कांड में बहुत अच्छा बताया गया है। जब हम आपको कर्म कांड पढ़ाएंगे तब इसकी डिटेल वहाँ पर बताएंगे। देखो यहाँ पर कह रहे हैं पुण्य प्रकृतियां। एक अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं उक्त सूत्र में प्रदेश बंध के विषय में होने वाले निम्नलिखित 6 प्रश्नों का समाधान किया गया है। पहले किसमें कारण है, किस समय होता है, किस कारण से होता है, किस स्वभाव वाला है, किसमें होता है और कितनी संख्या वाला है। आत्मा के योग विशेषों द्वारा त्रिकाल में बंधने वाले ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारणभूत आत्मा के समस्त प्रदेशों में व्याप्त होकर कर्म रूप परिणमने योग्य सूक्ष्म आत्मा के प्रदेशों में क्षीर नीर की तरह एक होकर स्थिर रहने वाले तथा अनंतानंत प्रदेशों का प्रमाण लिए प्रदेश बंध रूप पुद्गल स्कंदों को प्रदेश बंध कहते हैं। और अच्छा बताएंगे, आप घबराए नहीं, इसका विस्तार से वर्णन हम जरूर करेंगे। पुण्य प्रकृतियां सद्वेद्य शुभायु नाम गोत्राणि पुण्यम। साता वेदनी शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं।
घातीय कर्मों की समस्त प्रकृतियां पाप रूप हैं, किंतु अघातीय कर्मों में पुण्य और पाप दोनों रूप हैं। उनमें 68 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। अब पाप प्रकृतियां। अतोन्यत पापम, अतोन्यंत पापम, अतोन्यंत पापम। इससे भिन्न अर्थात असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र ये पाप प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से ये 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद हम आपको 9वां अध्याय पढ़ाएंगे। ये 8 अध्याय आज हमने यहाँ पर पूर्ण कर दिए। बोलिए महावीर भगवान की जय।